सो हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। और गुप्ता रूलर्स की क्रोनोलॉजी में नेक्स्ट जो रूलर है हमारे सामने, कहानी हमने स्टार्ट करी थी महाराज गुप्ता से। श्री गुप्ता, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। दूसरे नंबर का रूलर महाराज घटोत्कच। तीसरा चंद्रगुप्त गुप्ता वन। चौथा समुद्रगुप्त। और पांचवा अब हमारे सामने है चंद्रगुप्त गुप्ता टू, फिफ्थ रूलर। टाइम पीरियड 376 टू 413 और 415 सी। कन्फ्यूजन है हिस्टोरियंस को थोड़ा सा इन 2 साल में, कोई बात नहीं, हमारा उससे कुछ लेने देना नहीं है। तो कुछ प्रचलित बातों के अनुसार, कुछ लेजेंड्स के अनुसार, समुद्रगुप्त जो था, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डर सन रामगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त गुप्ता टू ने उसको मार दिया था। ठीक है, यानी कि वैसे पांचवा रूलर होना कौन चाहिए, चाहे भले वो एक दो दिन की बात हो, हफ्ते भर की बात हो, रामगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त टू ने उसको मार दिया था। रूलर नहीं रह पाया था ये। रूलर चलो बन भी गया था, लेकिन अपने रूल को कोई एंजॉय नहीं कर पाया था, कुछ भी नहीं कर पाया था, इसलिए इसका नाम नहीं लिया जाता है जनरली। और ऐसा माना जाता है रामगुप्त के टेन्योर के टाइम पर, अब देखो टेन्योर था तो यानी कि कुछ दिन के लिए तो था ही, वो अपने रूल को इसलिए भी एंजॉय नहीं कर पाया था बिकॉज रामगुप्ता जब अपने पिताजी की लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करके रूलर बना गुप्ता एम्पायर के अंतर्गत, गुप्ता एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाय पावरफुल शाक किंग। शाक राजा का लगातार इन्वेजन हो रहा था। रामगुप्त बैटल भी हार गया था और उसने एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करी थी दैट अलाउड हिज वाइफ टू बी सेंट टू द एनिमी कैंप। ये सेम कहानी याद आ रही है आपको पद्मावती की तरह? याद है जब वो महाराजा रावल रतन सिंह को धोखे से ले जाता है दिल्ली तक, तो कहता है पद्मावती को आना पड़ेगा हमारे पास। अब इससे ज़्यादा नाक कटवाने वाली बात क्या हो सकती है? तो एक्चुअली अगर आप इसको लिखो, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करते हैं, इसलिए आपको ऑर्डर में सारी बातें बताना ज़रूरी थी। ये है एक्चुअली 6th रूलर शेयर, है ना। 5th रूलर कौन बनेगा? रामगुप्त। ये वाली बात याद रखना। और ऐसा कहा जाता है चंद्रगुप्त गुप्ता टू हैड टू किल हिज ब्रदर एंड मैरी हिज वाइफ, ताकि अपने खानदान के ऑनर को वो प्रोटेक्ट कर सके और शत्रु के कैंप में अपनी भाभी को जाने से जो बचा लिया था वो चंद्रगुप्त गुप्ता टू ने बचा लिया था। और उसके बाद अपनी भाभी से शादी करके उसको अपनी धर्मपत्नी बना लिया था। नाम क्या था भाभी का? ध्रुव देवी। ध्रुव देवी। ये बहुत नाक कटवाने वाली बात होती ना कि हारने के बाद ट्रीटी साइन कर रहे हो कि अपनी बीवी को भेजना पड़ रहा तुम्हें शत्रु के क्या। ये तो दिन रात की नींद उड़ाने वाली बात है, नहीं? और खुद की नहीं, सिर्फ पूरे खानदान की बचा लिया लेकिन चंद्रगुप्त गुप्ता टू ने। ठीक है, और उसको लगा कि किसी काम का नहीं है जो अपनी बीवी की मान मर्यादा का ख्याल नहीं रख सकता, उसके ऑनर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसको जीने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं था वो उससे प्यार करता था या इसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन अपने खानदान की इज्जत के चक्कर में इसको अपने भाई को मारना पड़ा। भाभी की तो कोई गलती नहीं थी, तो भाभी को अपनी धर्मपत्नी बना दिया। कि अभी उसने मतलब प्रूव करा था इस पॉइंट को, मतलब डीप हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे इसकी तो एक्चुअली बात ये थी, उसने इस पॉइंट को प्रूव करा था कि दुश्मनों ने रामगुप्ता को तो झुका लिया, अब ये मेरी पत्नी है और सेम वही पर्सन है, मेरे को हराकर इसको मेरे से बोलकर दिखाओ, मेरे को साइन मजबूर करके दिखाओ, ऐसी कोई मैं संधि तुम्हारे साथ साइन करूं, कोई ट्रीटी साइन करूं, अब ये मेरी धर्मपत्नी है, अब इसको बोलो कि भेजो हमारे कैंप में, इसको बताता हूं फिर मैं। ये था इसके अंदर। द पीक ऑफ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, इट वॉज रीच्ड ड्यूरिंग द चंद्रगुप्ता टूज रूल। और इसका पूरा नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हिस्ट्री में बड़े सारे लोग होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। ना ही ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ना ही ये चंद्रगुप्त गुप्ता वन है, ये चंद्रगुप्त गुप्ता टू है। पूरा नाम है चंद्रगुप्त गुप्ता विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य ही भी मत सिर्फ मत बोलना, वो अलग एक रूलर है इतिहास के पन्नों में, ठीक है। तो जो बातें जितनी लिखी जाती हैं बस उसको उतना ही मानना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, क्योंकि गलती कर बैठोगे फिर उस चक्कर में, ठीक है। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता रहा था, चंद्रगुप्ता वन वॉज नॉट चंद्रगुप्ता मौर्य एंड चंद्रगुप्ता टू बिंदुसार नहीं है। कुछ लेना देना नहीं होगा, कुछ भी लेना देना नहीं है। वो BC की बात है, ये CE की बात है। Who extended the limits of his empire by conquests and marital alliances with other royal dynasties of the period. इसने शादी करी थी, किसकी बात हो रही है यहां पर? चंद्रगुप्त गुप्ता टू की। एक तो शादी किससे कर चुका था सत्ता में बैठने के लिए? अपनी भाभी से, ध्रुव देवी से। अब लेकिन ये तो मान मर्यादा का ख्याल रखने के लिए शादी करी थी ना, होने को प्यार से हो सकता था, लेकिन ये कोई लवर नहीं है ना। मजबूरी वाली शादियों में कोई प्यार कैसे हो सकता है? तो ही मैरिड कुबेरनाग। जैसे मैं एक आपकी बात बताता हूँ, कपिल शर्मा की वो मूवी नहीं है किस किस से प्यार करूं, उसकी 3 बीवियां होती हैं जो 3 अलग अलग फ्लोर पे रहती हैं ना। देखी होगी आप में से किसी ने सुना होगा या जो भी है। तो वो तीनों शादियां उसकी एक सिचुएशन के तीनों शादी मतलब ऐसी होती हैं कि वो परिस्थितियों के अनुसार होती हैं, उसको प्यार नहीं होता किसी से भी। तो वो उन 3 बीवियों के अलावा एक गर्लफ्रेंड को भी रखा रहता है ना। तो ये वो चीज़ है। तो ही मैरिड कुबेरनाग द नाग प्रिंसेस। और याद है इसके पिताजी ने नाग राजाओं को हराया था, रूलर्स को हराया था अपने रास्ते में जब वो इन्वेजन कर रहे थे। नाइन नाग रूलर्स, ये रहा, मिल गया, ठीक है। और उनके किंगडम को इनकॉर्पोरेट कर लिया था अंडर गुप्ता एम्पायर। तो ही मैरिड कुबेरनाग द नाग प्रिंसेस। अब सोच के देखो श्रेया ये कैसे कैसे डसेगी, इसको बदला निकालेगी, गलत भी चुन ली। एंड हैड अ डॉटर प्रभावती, इससे इसकी बेटी हुई प्रभावती। प्रभावती की शादी अभी हम देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है गुप्तास एंड वक्टक्स, है ना। अभी हम देखेंगे वक्टक डायनेस्टी में जो रूलिंग डायनेस्टी थी डेक्कन के अंदर, यानी कि बिल्कुल ये रूल वैसा शुरू हो गया नॉर्थ इंडिया के टाइम पर जैसा कि कुषाण थे, उस टाइम पर दक्षिण भारत में कौन थे? सातवाहंस। अब नॉर्थ इंडिया में किसका रूल है? गुप्तास का। और दक्षिण भारत में कौन देखने को मिलेंगे आपको आगे चलकर? वक्टा डायनेस्टी इन द डेक्कन। तो प्रभावती किसकी बेटी? चंद्रगुप्त गुप्ता टू की, या फिर चंद्रगुप्त गुप्ता विक्रमादित्य जिसका नाम है ना, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, इसकी बेटी है चंद्रगुप्त गुप्ता टू। और कुबेरनाग की बेटी है प्रभावती। प्रभावती की शादी होती है रुद्रसेन टू से, जो कि वक्टक डायनेस्टी का प्रिंस था। ये मर गया था। अब मर क्यों गया? क्यों मरा होगा? कोई जानता है इसके बारे में? मम्मी ना गए ना तो जहर बेटी के अंदर नहीं होगा क्या? बेटी दामाद का मरना तो सुनिश्चित था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, और मम्मी वैसे भी भड़काऊ वाली भी लग रही है ना, नाम से ही श्रेया ऐसा नीचे नहीं लग रहा जैसे बताती होगी कि तुम डोमिनेटिंग अथॉरिटी बनकर रहना, चलने मत देना उसकी, ठीक है। तो सारा खून चूस गई उसका हस्बैंड का, मर गया वो बेचारा। तो प्रभावती वॉज मैरिड टू रुद्रसेन टू,
ऑफ द वक्टक डायनेस्टी, मैं इसको मिटा के प्रॉपर दिखाता हूँ, ये 2 है, ठीक है, रुद्रसेन 2 ऐसे मार्क कर देते हैं इसे, ठीक है, वक्टक डायनेस्टी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लड सकिंग, खून चूस लिया, प्रभावती रूल्ड द टेरिटरी एज अ रेजेंट टू हर माइनर सन्स विद द हेल्प ऑफ हर फादर। देखो यही तो मकसद था, देख रहे हो श्रेया, यही मकसद था। तो प्रभावती रूल द टेरिटरी एज ए रीजेंट टू हर माइनर्स, मतलब बच्चे मदद करते थे, छोटे बच्चे, और छत्रछाया के अंदर पिताजी तो थे ही। पिताजी कौन? चंद्रगुप्त गुप्ता 2। और ये सब कुछ किसका कराया धरा है लग रहा है, क्यों श्रेया? ठकुराइन कुबेरनाग। तो ड्यूरिंग द 20-year पीरियड वक्टक रेल्म वॉज प्रैक्टिकली अ पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर, यानी कि वक्टक डायनेस्टी इन 20 साल के कार्यकालों तक किसकी छत्रछाया में रही, किसके अंतर्गत रही? गुप्ता एम्पायर। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बुरे रिलेशंस रहे हों, गुप्ता एम्पायर वाले शोषण कर रहे हो वक्टक डायनेस्टी के लोगों का। ये तो मैरिटल अलायंस है, मैट्रिमोनियल अलायंस है ना। जैसे कुछ माएँ होती है ना, अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट अथॉरिटी बनाकर रखती है, बड़ा प्यार करती है। तो इसने भी बोला कि कोई बात नहीं, तुम हमारी बेटी को ही रूल करने दो, चंद्रगुप्त गुप्ता 2 से बोला, और ये आराम से साउथ इंडिया में रूल करती रही, ठीक है। तो ये भी आप विमेन रूलर के कंटेक्स्ट में एक नोट बना सकते हो उसका, प्रभावती का, ओके। चंद्रगुप्त गुप्ता 2, अब देखो ये गलत बात हो जाती है कि शॉर्ट में लिख दिया जाता है इन सबको। आप बार बार, मैं जैसा कि आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं मजाक के लिए नहीं बोलता हूँ, ना ही मुझे शौक है टाइम वेस्ट करने का। वो मैं बार बार इसलिए बोलता था कि आपकी जुबान पे भी चढ़ जाए। मैंने जितने बार चंद्रगुप्त 1 बोला है, मैंने चंद्रगुप्त 1 तो बोला ही नहीं, मैंने चंद्रगुप्त गुप्ता 1 बोला है। ऐसे यहाँ पर चंद्रगुप्त गुप्ता 2 या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ही एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वक्टक किंगडम, जो कि इसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद की बात भी रही। इसका अच्छा खासा जो इन्फ्लुएंस था सेंट्रल इंडियन रीजन में, उसकी वजह से ही वॉज एबल टू टारगेट हिज अदर एनिमीज बेटर। क्यों? सेंट्रल इंडिया भी भारत के अंदर एक अच्छा वेंटेज पॉइंट दे देता ना इसमें, चारों दिशाओं में देखने का, है ना। क्या? की टू एंटर साउथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ही कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात फ्रॉम द शाक तरफ, और उनमें से एक रूलर था जो कि बाज नहीं आ रहा था, इसको ठिकाने लगाया गया चंद्रगुप्त गुप्ता 2 के द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, एक ही बात है। एंड वन ऑफ देम वाज रुद्रसिंह 3, ये साक्षात तरफ था, नाम इसका बस गिवन है कि इसको हरा दिया था। तो ही कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात फ्रॉम द साक्षात तरफ। वन ऑफ देम वाज रुद्रसिंह 3 हु हैड बीन इन कमांड इन वेस्टर्न इंडिया फॉर अबाउट द पास्ट 4 centuries। मतलब इस साक्षात तरफ की बात हो रही है, 400 सालों की, इसकी बात नहीं हो रही है रुद्रसिंह 3 की, ठीक है, बीच में थोड़ी ना। अब इस कॉन्क्वेस्ट के बाद याद है इसके पापा ने क्या पॉलिसी अपनाई थी समुद्रगुप्त ने? वो तो रीइंस्टॉल कर देता था राजा वगैरह को, है ना। इसने लेकिन जड़ से उखाड़ फेंका रुद्रसिंह 3 को। हियर कॉन्क्वेस्ट टुक द एक्सपेंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर टू द वेस्टर्न सी कोस्ट, यानी कि अरेबियन सी तक, विच वॉज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। और इनका ट्रेड कौन से एम्पायर से होता था ज़्यादातर? मतलब वैसे तो होने को तो बहुत सारी जगहों से होता था, लेकिन यूरोप के अगर हिस्से में अगर व्यापार होना है तो कहाँ पर? ईस्टर्न रोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर? बाइजेंटीन एम्पायर, which was an important region for trade and commerce, and this contributed to the prosperity of Malwa and its chief city Ujjain, जो कि चंद्रगुप्त गुप्ता 2 की सेकंड कैपिटल बनी। दिल्ली के अंदर जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, या आयरन पिलर जो है मेहरौली में, आपको पता है ना इसके बारे में क्या बात है? ये भी एक टेक्नोलॉजी का जीता जागता नमूना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि इसके ऊपर कभी रस्ट नहीं हुई है ना।
ये अब इसके ऊपर क्या लिखा है ये देखते हैं। जो आयरन पिलर है, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है मेहरौली में, दिल्ली में। इट इंडिकेट्स दैट हिज एम्पायर इंक्लूडेड इवन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड बंगाल। He took the title of Vikramaditya, that is the one who is as powerful as the sun, and Sima Vikram. क्या क्या नाम आपने इसके जान लिए? चंद्रगुप्त गुप्ता टू, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तीसरा नाम सिमा विक्रम। विक्रमादित्य डेट इज द वन हु इज एज पावरफुल एज द सन। ठीक है, सूरज की तरह शक्तिशाली। ये पहला रूलर था टू इशू सिल्वर कॉइन्स। ही ऑल्सो इशूड कॉपर कॉइन्स, और अपने सिक्कों पर ही इज रेफर टू एज चंद्र। चंद्र मतलब नहीं, चंद्र मतलब क्या? मून, चांद। ठीक है। He also issued gold coins called as dinar. A gold dinar of Chandragupta II. बीवियों से बड़ा प्यार करते थे ये लोग, पूरे खानदान वाले, है ना। ये चीज़ देख ही रही कि मतलब तस्वीरें छोड़नी नहीं है सिक्कों के ऊपर बीवियों की। अरे एक मिनट। जो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन है, इट रेफर्स टू हिज दिग्विजय, दैट इज हिज कॉन्क्वेस्ट टू द होल वर्ल्ड। अब ऐसा था क्या? ये तो फिर नेपोलियन से भी मान लग रहा है। दिग्विजय का एक्चुअली मतलब होता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है इसको भी काइंड ऑफ कि जहाँ जहाँ पर इसने सोचा वहाँ पर अपनी हुकूमत जो है वो बिछा ली। फाहिन, फाशियन, ठीक है, या ह्यूनसेंग जिसका अभी आपने देखा, ये एक ही रूलर है। ठीक है, फाहिन या फाशियन जिसको बोला जा रहा है, कहाँ गया ये ह्यूनसेंग या फिर शुआनसेंग। और एक तो ये रूलर था, मतलब कहाँ गया, ट्रैवलर था ये ह्यूनसेंग, शुआनजेंग इसका नाम था। और एक और रूलर आया था फाहियन। ठीक है, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ मैं, एक ये चाइनीज़ ट्रैवलर, ये भी मंक, बुद्धिस्ट मंक ट्रैवलर, और एक ये एनसीईआरटी में दो ये चाइनीज़ ट्रैवलर के बारे में गिवन है। मतलब एक फाहियन या फाशियन जिसको बोलते हैं, इसी की सेम जगह से आया था ये पहले ह्यूनसेंग, शुआनसेंग। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि चाइना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, द फेमस चाइनीज ट्रैवलर, ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज स्टे। हिज कोर्ट एट उज्जैन was adorned by 9 famous scholars known as नवरत्न, 9 gems of his court। अब सेम नवरत्न का कंसेप्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि नवरत्न का कंसेप्ट किसके कोर्ट में यूज होता था, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त II, तो अब बताओ कौन सा पेयर ठीक है इसमें से? अकबर एंड चंद्रगुप्त II। ठीक है, 2 और 4। लेकिन श्रेय अब तो नए स्टाइल के क्वेश्चन, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट। सोचो बैठ के पूरा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना ग्रंथ पढ़ा उसका, जितना ग्रंथ, मतलब लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, और ये बताने के लिए ओनली 1 इज करेक्ट, दिमाग दौड़ाओ पूरा अपना 92 चैप्टर्स पर।
तो नौ नवरत्न के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कालिदास। कालिदास वही कालिदास है जिनके बारे में आप जानते हो, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम वाले, ये कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। ही वॉज अ रेनाउंड क्लासिकल संस्कृत पोएट एंड प्ले राइट ऑफ इंडिया, प्ले लिखते थे, एंड अ पियरलेस जीनियस, मतलब किसी का सहारा ना लेकर खुद इंडिपेंडेंट तरीके से उन्होंने वर्क्स लिखे, लाइक अभिजान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, जो कि क्या है, लव स्टोरी, किसके बेटे की, किसके बेटे की, अरे ये मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्रम, किसकी, मैं कह रहा हूं ये लव स्टोरी है किसके बेटे की, रुको, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी, मालविका अग्निमित्र। तो अग्निमित्र किसका बेटा हुआ, पुष्यमित्र शुंग का, हाँ बेटे बेटे को बहुत बना दिया ना। अभिजान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम विक्रमोर्वा सीएम, दे बिकेम फेमस वर्क्स एज इन द वर्ल्ड, ठीक है, बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड। उसके बाद एक हो गया कालिदास। दूसरा अमर सिम्हा, ही वॉज अ संस्कृत लेक्सिकोग्राफर एंड अ पोएट। अब यहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं, लेक्सिकोग्राफी क्या काम होता है, जो अलग अलग डिक्शनरीज होती हैं, जो वर्ड कंपाइलेशन होते हैं, जो सेंटेंसेस कंपाइलेशन होती हैं, अगर आप उनको कंपाइल करते हो ना बेसिकली, तो वो होता है लेक्सिकोग्राफी। अब यहाँ पर एक बात को एसोसिएट करो, संस्कृत लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या है, जो अलग अलग वर्ड सेंटेंसेस और जो ग्रामर है उसको एक जगह पर कंपाइल करने का काम करा था इसने, ठीक है। ये वर्ड याद रखना क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा फिर वरना फिल्म्स के अंदर, इसलिए इसका डिक्शनरी मीनिंग आपको मैं सामने से दिखा रहा था बिल्कुल। और बात ही यही होती है, डिक्शनरी मीनिंग क्या दिखा रहा था, ये एक्टिविटी वही होती है, ऑक्यूपेशन ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज। एंड अ पोएट एंड हिज, इसकी वोकेबलरी ऑफ संस्कृत रूट्स, होमोनाइम्स एंड सिनोनिम्स की, मतलब वही जो सारी की सारी डिक्शनरी से अलग अलग इसने वर्ड्स को कंपाइल करा होगा। अमार कोश, संस्कृत शब्दों का भंडार है इसके अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड त्रिकंड एज इट हैज 3 पार्ट्स कंटेनिंग अराउंड 10,000 वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स 3 पार्ट में, ठीक है। तो इसका संस्कृत वर्ग क्या है, या ये क्या था, लेक्सिकोग्राफर था, कवि भी था। अमार कोश ने लिखी थी जिसको त्रिकंड भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं और कितने इस डिक्शनरी में कितने शब्द हैं, 10,000। उसके बाद वराह मीरा, ही वॉज अ रेनाउंड मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर, जिसकी 3 इंपॉर्टेंट किताबें थी। एक था 5 सिद्धांतिका, अ बुक ऑन अ ट्रेटाइज ऑन मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, विच वॉज अ कंपेडियम ऑफ वेदांग ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी आप जानते हो ना, ज्योतिष विद्या होती है जैसे, वेदांग ज्योतिष, एज वेल एज Hellenistic astronomy, and summarizes 5 earlier astronomical treatises, namely सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पॉलिसा सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत एंड पैथमाह सिद्धांत। मैथ्स और उसके साथ ज्योतिष विद्या को कंबाइन करके एक नंबर निकालना, एक तिथि निकालना कि इस टाइम पीरियड पर, इस उम्र पर ऐसा होकर वैसा होकर, ऐसी घटनाक्रम, ऐसे इवेंट्स, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली ये वाली जो
मैं इसको जैसे जो कह रहा हूँ ज्योतिष विद्या, इट इज़ नॉट अबाउट के हाथ की रीडिंग और वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब बेसिकली स्पेस के साथ कनेक्टेड। तो ये वो वाले कनेक्टेड चीज़ें, जैसे मैं क्यों बोल रहा था ज्योतिष विद्या उसको, देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये बातें नहीं चलती हैं कि जो सोलर सिस्टम के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उसकी वजह से भी आपकी कुंडली पर, आपके स्टार्स पर प्रभाव पड़ता है, जानते हो ना। इसलिए आप किसी न किसी एक उससे बिलोंग करते हो, आप सेजिटेरियस होते हो, कुंभ राशि, कन्या राशि, ऐसा करके। तो वो कहते हैं ना कि आपका ये जो मतलब आपका जो योग्य है वो इस घर में ये है, शनि आपका इस घर में है, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना, जोडिएक साइंस, है ना। किसी किसी के जोडिएक साइंस बेघर हो जाते हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई सच में लिख लो। तो उसके ऊपर इसने एक वर्क लिखा था बहुत अच्छा। तो ये एग्जैक्टली ना इतना काबिल था वराह मीरा, ये एग्जैक्टली श्रेया इन सारी मतलब ये मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी का जो जो वर्क इसका 5 सिद्धांत का, ये 5 जो चीज़ें हैं, इससे प्रिसाइज ये नंबर दे देता था कि कौन से घटनाक्रम क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर इसका दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क बृहद संहिता, इट वॉज अ कंपाइलेशन ऑफ वाइड रेंजिंग टॉपिक्स। अब देखो कितना ज्ञानी होगा ये। एस्ट्रोलॉजी, प्लानिटरी मूवमेंट्स, एक्लिप्सिस, रेनफॉल, क्लाउड्स, आर्किटेक्चर, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम, मैट्रिमोनी, डोमेस्टिक रिलेशन, जेम्स, पल्स, रिचुअल्स, which also provides interesting details of the beliefs of those time। है सबसे स्मार्ट इसके कोड में ये। और हुआ ये एंगल श्रेया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसके बारे में हमने हल्की सी झलक भी पाई थी उसके बारे में, ये रवि पी अग्रहारी की बुक में, ठीक है, मैथमेटिशियन था ये। फिर है बृहद जातक, कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेदास के टेक्स्ट के थ्रू कुछ इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना। फिर अगला जेम, अगला रतन कोड का, किसका, चंद्रगुप्त गुप्ता टू के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। या फिर तीसरा नाम आपने इसका क्या पढ़ा, नहीं, विक्रमादित्य से टाइटल ड्रॉप करा, एंड ऑल्सो नोन एज सीमा विक्रम, ठीक है, 3 नाम हो गया। धन्वंतरी, फिजिशियन हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ आयुर्वेद, लिटरली मीनिंग नॉलेज फॉर लॉन्जिविटी, आप ज्यादा जियो। घट रागपारा, एन एक्सपर्ट इन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। शंकु, एन आर्किटेक्ट हु रोड द शिल्प शास्त्र। कहापनाक, एन एस्ट्रोलॉजर हु रोड द ज्योतिष शास्त्र। वारारुचि, grammarian and Sanskrit scholar and the author of Prakrit Prakash, which is the first grammar of Prakrit language। फिर लास्ट बेटल भट्ट, a magician who wrote मंत्र शास्त्र। सारे प्रकार के, यानी कि श्रेया देख रहे हो इसमें, सारे प्रकार के टोने टोटके, ज्योतिष विद्या है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब चल रहा है उसके कोड में। बहुत प्रिसाइज नंबर के साथ श्रेया कदम रखता होगा। इस दिन कुंडली तुम्हारी ठीक है, जाओ नागांव पे हल्ला बोल दो, जाओ उससे शादी कर लो, जाओ उसको उठा लो, जाओ उसके ऊपर आक्रमण कर दो। और ये सारे इंटेलिजेंट लोगों ने इसकी मदद भी तो करी, कितना ज्यादा बताओ, इतना ज़्यादा किसी ने नाम कमाया है एक्सेप्ट इसके फादर, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है इतना कुछ। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में आगे और बात करेंगे गुप्तास के बारे में।